नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं इस समय दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर उस हिस्से में हूं जहां पर फिलहाल टिम्बरवानी के आगे गुजरात की ओर रोड चालू नहीं हुआ है, एक्सप्रेसवे बंद है, इसीलिए मैं यहां पर खड़ा हूं। लेकिन खबर आपके लिए बड़ी है, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं। खबर ये है कि दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा चालू नहीं हुआ है। टिम्बरवानी थानला जिला झाबुआ से लेकर दिल्ली के बीच में एक्सप्रेसवे चालू है, लेकिन कोटा और सवाई माधोपुर के आसपास 20-20 किलोमीटर के काम चल रहे हैं, इसलिए वहाँ पर दिक्कतें हैं, जाम भी लग जाता है। और यहाँ से गुजरात होते हुए महाराष्ट्र और मुंबई के बीच की बात करें तो यहाँ पे 20-30% रोड ही चालू है, बाकी 1 से 1.5 साल का वक्त लगने का अनुमान है। लेकिन टेंडर जो है, जहाँ यहाँ पर जगह जगह बनाए गए हैं रेस्ट एंड सर्विस एरिया, तस्वीर देख लीजिए आपको हम दिखा देते हैं। ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया जगह जगह बनाए गए हैं। ये रतलाम के आगे गरोड़, दौसा और इस तरफ चालू हो चुके हैं। और जो झाबुआ ज़िले के खवासा के पास में जो है कुकड़ीपाड़ा में, वो भी अब शुरू करने की तैयारी है। लेकिन इसमें नया क्या, आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या? इसमें नया ये है कि यहाँ इसको लेकर कुछ आपत्तियाँ हैं। NHAI ने पाथ इंडिया नाम की एक कंपनी को, जो कि शायद इंदौर की है, उसको पूरे दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवेज के रेस्ट एंड सर्विस एरिया का ठेका दे दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब वो जो तमाम बनाए हुए रेस्ट एंड सर्विस एरिया के आउटलेट हैं, सादी भाषा में बोलूँ तो दुकानें हैं, उसको वो देगी किराए पे जिसको देना चाहेगी। और वो इतनी महंगी दरें होंगी कि आम आदमी या साधारण व्यापारी तो उससे ले ही नहीं सकता। गरोठ में या दौसा में जो NHAI के दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे के जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया बने हैं, वहाँ पे 450 रुपये की चाय मिल रही है और 150 रुपये का आपको बिस्किट का पैकेट मिल रहा है। 40 रुपये पानी की बोतल मिल रही है। मैकडॉनल्ड से लेकर तमाम बड़े बड़े नामी गिरामी ब्रांड वहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, इसमें भी आपत्ति नहीं। पहली बात ये कि आप जेब अच्छी मजबूत करके जब भी गुजरें, क्योंकि अगर आपको एक्सप्रेसवे पर चाय नाश्ता करना है तो मैंने आपको रेट बता दिए हैं। खैर, अब बारी खवासा, जो कि झाबुआ जिले के रुंडीपाड़ा का रेस्ट एंड सर्विस एरिया खुलने की है। तो मुझे दिल्ली से मुंबई के बीच में क्या हो रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये देखिए, बंद है पर गाड़ियाँ चालू है। गडकरी साहब देख लेना। तो मुझे दिल्ली मुंबई के बीच आप किसको देते हो कोई मतलब नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो आदिवासी अंचल झाबुआ है, जहाँ से ये आपका गडकरी साहब दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, यहाँ पर ज़मीनें आदिवासियों की गई या जिन पे उनके पुरखे बाप दादा लंबे समय से खेती करते थे, वो ज़मीनें गई, उनके घर उजड़े। तो जो 2 रेस्ट एंड सर्विस एरिया हैं, जो एक ऑपरेट शुरू होने वाला रुंडीपाड़ा का, वहाँ पे क्या हमारे आदिवासी भाई सिर्फ मजदूरी करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, सफाई का काम करेंगे? उनको आप 50% दुकानें आवंटित क्यों नहीं करेंगे और क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कौन सी नीति है आपकी? क्या ये दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे क्या रईसों का, कारपोरेट और बड़े बड़े उद्योगपतियों का है? हमारे आदिवासी भाई कहाँ जाएंगे? स्थानीय आदिवासियों को 50% इन रेस्ट एंड सर्विस एरिया की दुकानों में, आउटलेट में आपको आरक्षण देना चाहिए। हमारे इलाके के जनप्रतिनिधि भले टेप लगा लें अपने मुंह पे, लेकिन मैं तो बोलूँगा, क्योंकि ये हमारे इलाके के आदिवासी भाइयों का अधिकार है, जो गडकरी साहब आप और आपकी NHAI छीन रहे हैं। ये आपको देना पड़ेगा और देना चाहिए। ये न्याय की बात है। आप अन्याय कर रहे हैं हमारे आदिवासी भाइयों के साथ। ज़मीनें गई, मकान गए, झोपड़ियाँ गई, उसके बाद आपने इतना ऊंचा बना दिया कि नीचे उतर के उनकी कोई चाय भी नहीं पिएगा। वो ढाबा डालें, कोई भी काम धंधा करे, कोई मतलब नहीं है। फिर खोल दिए आपने बिजनेस करने के लिए बड़े बड़े आउटलेट, रेस्ट एंड सर्विस एरिया, और दे दिए आपने पाथ इंडिया को। पाथ इंडिया वाले एक एक आउटलेट का किराया सुना है सब 50,000, छोटे का, बड़े का 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख तक लेने वाले हैं। अब आप बताइए, ये किराया देने की क्षमता हमारे आदिवासी भाई की है? क्योंकि ये पूरा इलाका गरीबी रेखा के नीचे कूपन वालों का है और उससे नीचे अंत्योदय राशन कार्ड धारियों का है।
ये मिशन अंत्योदय का जो दावा है मोदी जी का, गडकरी जी का, ये आपका अंत्योदय है। ये आपका अंतिम व्यक्ति के लिए न्याय है कि आदिवासी से मजदूरी करेगा, गुजरात जाए तो मजदूरी करे, महाराष्ट्र जाए तो मजदूरी करे, अपने ज़िले में भी मालिक नहीं बन सकता है। तो ये गलत है, ये अन्याय वाली बात है। इसका मैं विरोध करता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जनप्रतिनिधि अपनी राजनीतिक, दलगत राजनीति निष्ठाओं को छोड़ के ये आवाज़ उठाएंगे कि जो रुंडीपाड़ा खवासा का जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया है वो पाथ इंडिया को दे दिया हो कि आपने अडानी अंबानी को दे दिया, उससे कोई लेना देना नहीं। 50% दुकानें आप हमारे स्थानीय आदिवासी भाइयों के लिए रिजर्व करेंगे, ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं खुद कोर्ट में NHI के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन लगाऊंगा, ये भी आपको वादा करता हूँ। यहाँ पे आदिवासी क्या नहीं कर सकता? आपके जो बनाए हुए हैं रेस्ट एंड सर्विस एरिया, वो वहाँ पर कड़कनाथ ढाबा चला सकता है, वहाँ पर दाल पानियाँ बेच सकता है, मक्के की रोटी, चने की भाजी बेच सकता है, ट्रेडिशनल फूड बेच सकता है, ट्रेडिशनल कला संस्कृति की गुड़िया और जो अन्य चीज़ें हैं आदिवासी संस्कृति की, वो बेच सकता है। जिस इलाके से आदमी गुजरे वहाँ का खाना खाए। मैकडॉनल्ड और तमाम चीज़ों के लिए तो बड़े बड़े आउटलेट हैं बड़े बड़े शहरों में। मुंबई का आदमी, वडोदरा का आदमी यहाँ अगर दाल पानी खाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, कड़कनाथ खाएगा ज़्यादा अच्छा है। आप क्यों थोप रहे हैं कि हम यही देंगे आपको? जो हमारे लोग बना सकते हैं, जिसमें पारंपरिक उनकी विधा है, उनको अवसर दीजिए, उनको दुकानें आवंटित कीजिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके जाएं और